हमारे रहीम तमाम ही देखते आंखों सुनते कानों मोहब्बत करते दिलों को उन्हें इंसानी का सलाम। और आज जिस मौजू के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है वो आजकल सबकी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ हर कोई पर्टिकुलरली हर कोई इस चीज़ का शिकार है और इस चीज़ को महसूस कर रहा है। यानी कि ख़ास कर मैं जिसकी अगर बात करूँ तो हम जैसे टीनेजर यानी कि जो लड़के यंग लड़के हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ का शिकार हैं। वो सोचने पर मजबूर है कि व्हाट दे वांट टू डू, वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अब वो ये सोचते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या करना है। ये जब सोच रहे होते हैं तो इसके साथ साथ एक और सोच जुड़ जाती है कि यार इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसकी टेंशन मेरे ऊपर है, जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। अच्छा, ओवर थिंकिंग भी 2 से 3 किस्म की होती है। सबसे पहले ओवर थिंकिंग होती है फ्यूचर के हवाले से, यानी कि हम लोग ख्याली प्लान बना लेते हैं फ्यूचर के हवाले से। अच्छा, दूसरी होती है कि जो हमारे सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही होती है हम उसको फेस करने के मामले में ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, यानी कि सोच ही रोज़ मुसलसल कि यार इस प्रॉब्लम के बारे में क्या करें क्या नहीं करें, या ये प्रॉब्लम नहीं होती वॉट एवर, मतलब इस प्रॉब्लम के हवाले से जो चल रही होती है उसके हवाले से सोच रहे होते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रीवियसली जो जिम्मेदारी हमारे सर पर होती है या प्रीवियसली जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं उसके हवाले से हम सोच रहे होते हैं। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे इन तीनों के ऊपर करेंगे, और जब ये तीन के ऊपर जब हमारे इन तीन को हम जब समझ लेंगे ना, तीन सिचुएशंस को, तो मैं समझता हूँ ओवर थिंकिंग से हम बच सकते हैं। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले जो मैंने आपको कही फ्यूचर्स के बारे में सोचने का, तो उसके लिए मैं सिर्फ सिंपल इतना कहूँगा क्योंकि मेन आजकल हमारे यहाँ पर जो होता है फ्यूचर के बारे में हम सोचते कम है, हम जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो फ्यूचर के बारे में कुछ लोग हैं सोचने वाले जिनके पास तमाम आसाइशें होती हैं और वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ वो कंसंट्रेट करते हैं अपनी लर्निंग के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो उनके हवाले से मैं अगर बात करूँ तो वो सिर्फ फ्यूचर के ऊपर सोच रहे होता है। अच्छा, जो फ्यूचर के हवाले से सोच रहा होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना एक अलग बात है और ओवर थिंकिंग अलग बात है। सोचना जाहिर सी बात है, आप सोचेंगे तभी तो जाके प्लानिंग्स होगी। पर अगर ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग मतलब कि आप जब सोच रहे हैं तो मुसलसल उसी चीज़ में डूबे हुए हैं और उसका कोई लायामल नहीं हो रहा, यानी कि उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है, हम वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर होता कुछ भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बात यहाँ पर ये आती है कि फ्यूचर के बारे में जो सोचता है, अच्छी बातें सोचे। ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, तो आपके सोचने से क्या वो काम हो जाएगा, सिर्फ इतना आपने तवज्जो देनी है, सिर्फ इतनी बात के ऊपर कि क्या आपके सोचने से वो काम हो जाएगा या आपके करने से वो काम होगा। देखिए, 2 बातें यहाँ पर हैं। एक तो प्लानिंग्स होती हैं, प्लानिंग्स लाजमी करें, प्लानिंग्स के बाद ही आप उस चीज़ को, जाहिर सी बात है जब आप एक रास्ता वे सोचते हैं कि हमें इस जगह पर जाना है तभी तो हम उस रास्ते के लिए निकलते हैं। तो जब हम उस रास्ते के लिए निकलने से पहले उस रास्ते के बारे में सोचेंगे कि हमें जाना कहाँ है, तो प्लानिंग्स होनी चाहिए। अब मैं अगर ये सोचूं कि रास्ते में पकौड़े वाला आएगा तो पकौड़े खाते हुए जाऊंगा, और सब्जी वाला आएगा तो सब्जी लेता हुआ जाऊंगा, फ्रूट वाला आएगा तो फ्रूट लेता हुआ जाऊंगा, मतलब इस टाइप वाली ख्याली प्लाव जो हम बना रहे होते हैं, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि होता ये है कि हम जब इन तमाम सब्जी वालों को सोच रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कचरा बढ़ जाता है, सब्जियाँ बढ़ जाती हैं। तो रास्ते पे जब आप चल रहे होते हैं ना, जो आपने सोचा, प्लानिंग कर ली, मैं कहता हूँ अगर आपको रास्ता सही लगता है, आपके ख्याल में आता है और आपकी फील्ड से रिलेट करता है और आपको लगता है उस जो आपने सोचा है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, यू विल गेट सक्सेस ऑन योर ड्रीम, ऑन योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपको थिंकिंग को रास्ते में जब चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट ये करूँगा कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, आपने सोच लिया, आपका एक स्टेप पूरा हो गया, सेकंड स्टेप आपके उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। उसके ऊपर बैठ के सोचना नहीं है कि यार रास्ते में ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, नहीं। आपके सोचने से वो काम नहीं होगा। आप जितना जल्दी काम शुरू करेंगे उतनी आसानी आपके लिए उस काम में होगी। सबसे पहला स्टेप जो फ्यूचर वाला था उनके लिए। अच्छा, सेकंड स्टेप पर आते हैं जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सोचते हैं, जो जिनके दिमाग में पहले से प्रॉब्लम भरी होती है, वो पूरी रात बेचारे प्रॉब्लम का सोच रहे होते हैं। सिगरेट उन्होंने महंगी करवा दी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो
तो पूरी रात जो सोच रहे होते हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि यार आपके सोचने से क्या, मुझे एक सिंपल सी इतनी बात बताते हैं, लाइफ का नाम, प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम आपकी कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या दूसरी प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नहीं आनी? प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ ही एक तरीके से, ये लाइफ का एक हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी से नहीं हट सकता। किसी बड़े बुजुर्ग ने, बड़े सयाने ने बड़ी बेहतरीन बात बोली है, बेफिक्रे कब्रिस्तान में मिलेंगे आपको, इसके अलावा नहीं है। तो इस बात का मोरल ये निकलता है कब्रिस्तान में मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर हालांकि दीन के मुताबिक तो वहाँ पे बेफिक्रे नहीं है, जब हम जन्नत में जाएंगे तब जाके बेफिक्र हो सकते हैं। पर एक जो ज़िंदगी के हवाले से बात की गई है कि प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो लाइफ का एक हिस्सा है। आप क्या बड़े से बड़ा, मतलब कोई जॉब को लेके प्रॉब्लम में है, तो कोई किसी चीज़ को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके। देखिए हर बंदा प्रॉब्लम से रिलेट करता है, किसी के पास आपके नज़दीक उसके पास छोटी है, पर वो जो फेस कर रहा है उस चीज़ को, उसके लिए वो प्रॉब्लम बड़ी है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि उस प्रॉब्लम के आपके सोचने से कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रॉब्लम्स को आप दिमाग पे ले ही नहीं। मैं इतना कहूँगा, प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी है, आपके सोचने से प्रॉब्लम नहीं जानी। आप एक प्रॉब्लम से निकलेंगे दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम से निकलेंगे तीसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जब आप इस प्रॉब्लम्स को आप ये जहन में रख लेंगे, प्रॉब्लम ज़िंदगी का हिस्सा है ना, तो फिर जिस तरह ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, इस तरह आप प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख जाएंगे। तो आपकी दूसरी जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग की वजह जो बनती है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इसको लाइफ के साथ रिलेट कर देंगे। आपके रिलेट करने से कुछ भी नहीं होना, आपके रिलेट करने से आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि लाइफ के साथ प्रॉब्लम ऑलरेडी रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है तो आपकी प्रॉब्लम है। जो लोग ड्रामे, जो लेडीज़ वगैरह ड्रामे देखती हैं, मैं समझता हूँ मर्द हज़रात के लड़कों को तो ड्रामा वगैरह का इतना शौक नहीं होता, पर अगर कभी नज़र पड़ जाती है तो आपने हमेशा एक बात देखी होगी कि ड्रामों के अंदर भी ये दिखाया जाता है कि यार एक प्रॉब्लम निकलती है तो दूसरी प्रॉब्लम उसके ऊपर आ जाती है, दूसरी निकलती है तो तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका मसला यही है, उनका भी मोटिव यही है, और मोटिव क्या, ज़िंदगी का हिस्सा यही है कि आपकी ज़िंदगी रिलेट करती है प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम्स को कभी भी ये ना समझे कि इस प्रॉब्लम को निकाल देना है, प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आते क्यों है। अरे भाई, प्रॉब्लम आपकी लाइफ का हिस्सा है, आप उसको समझें और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन ढूंढें। अच्छा, यहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह क्या बनती है? प्रॉब्लम्स को सोचना। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आ रहा हूँ। सोचें, आप बेशक सोचें, आपकी आदत है ना सोचने की, सोचें, पर अगर आप उस प्रॉब्लम को सोचने की वजह उसकी सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना, तो मैं समझता हूँ आप, और फिर सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, उसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें और पहले से प्रिपेयर रहें कि यार ये प्रॉब्लम जाएगी तो दूसरी प्रॉब्लम तो आनी है। आप अपनी लाइफ उसी तरह एंजॉय करें जिस तरह आप करते आते हैं, वो करने का सोचा है। प्रॉब्लम्स के वजह से अगर आप रुक जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ का हिस्सा है और इसको हिस्सा समझें। तीसरा स्टेप क्या आता है, जिस वजह से हमारे यहाँ पर ओवर थिंकिंग क्रिएशन होती है, वो इस वजह से होती है कि हमारी जिम्मेदारी की वजह से हम लोग सोच रहे होते हैं यार ये होना है, वो होना है, ये होना है, वो होना है। तो देखें, जिम्मेदारी इसके लिए बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि जब हम कहीं आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे घर वाले बैग्स वगैरह तैयार करते हैं, बैगेज, उसके अंदर इतना सामान भर दिया जाता है कि हमसे उठाए नहीं जाते, वज़न उठाया नहीं जाता, पर फिर भी उस वक्त की सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें उठाना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। बाज़ औक़ात हम अगर ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं तो मजदूर वगैरह हायर कर लेते हैं, पर अक्सर हम लोग खुद उठा रहे होते हैं वो सामान, किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी करके हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। और फिर उस एडजस्टमेंट के साथ हमारे दिल की जो एक्साइटमेंट होती है, जाहिर सी बात है अगर कोई अच्छे पर्पज़ के लिए जा रहा हो तो उसकी एक्साइटमेंट होती है। तो जो एक्साइटमेंट होती है, या फिर अगर कोई बुरे पर्पज़ के लिए जा रहा हो तो उसकी सैडनेस होती है, हम उस चीज़ को भी बरकरार रखते हैं। अगर कोई किसी की अल्लाह ना करे किसी की मौत मैयत वगैरह में है, कोई ऐसी गलत न्यूज़ सुन के जा रहा है, तो उसकी सैडनेस हमारे दिल में है, वो वज़न उठाने की वजह से टूट ख़त्म नहीं हो जाती है। और सेकंड क्या था, किसी खुशी वगैरह की वजह से जा रहा है, घूमने के पर्पज़ से जा रहा है, तो उसके वज़न उठाने की वजह से वो जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म नहीं होती है। तो जब हम वहाँ पे वो एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं करते या वहाँ पे वो फीलिंग्स नहीं ख़त्म करते, तो ज़िंदगी में क्यों करते हैं? ज़िंदगी भी तो एक रास्ता है, हमें अपनी मंजिल तक जाना है। हमारे बीच में जिम्मेदारी तो आएंगी, बैग क्या है आपके लिए? जिम्मेदारी है, उसको संभालना है।
और ज़िंदगी में जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको संभालना है, उसको संभालते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो यही लाइफ का हिस्सा है और इस बात को बेहतर अंदाज से जब समझा जाएगा जब आप इन तीनों पॉइंट को देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, और मैं समझता हूँ सिगरेट भी सस्ती हो जाएगी मजा आया। अगर इन चीज़ों को सोचा जाएगा तो फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।